हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम एक नए बेल सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पिच लवर। और ये एक थाई बेल सीरीज़ होने वाली है। और इस बेल में वो एक्टर है जिसने क्योटा के दोस्त का रोल किया था इंटरमिनेबल बेल में। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज़ के पहले एपिसोड का एक्सप्लेन। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पिछले वर्ग के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का हमें फलों के इतिहास के बारे में बता रहा था। और ये बता रहा था कि पश्चिमी देशों में फलों का इस्तेमाल सिर्फ खाने के तौर पर नहीं किया जाता था, बल्कि वो सिंबल थे बहुत सारी चीज़ों के, जैसे कि एप्पल पूरा फल माना जाता था और ग्रेप्स भी सेलिब्रेशन का हिस्सा करते थे, जो कि रिचनेस का भी एक सिंबल था। आगे वो लड़का बताता है कि पिच का मतलब लोगों के शरीर की तरफ से भी था, मतलब एक दूसरे को सीड्यूस करने के लिए। आगे वो लड़का हमें ये भी बताता है कि पिच का मतलब ये भी था कि तुम्हारा खूबसूरत लवर। और आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में भी पिच का इस्तेमाल होता है सिंबल के तौर पे, जो हम एक दूसरे को भेजते हैं चैट करते वक्त। आगे वो लड़का पिच के बारे में पता नहीं लगता है कि क्या वो फल तो हम लोग चैटिंग के तौर पे एक दूसरे को भेजते हैं, इसका कोई और भी मतलब है। और आगे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्केचेस बने हुए थे एक कमरे में। यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था और वो यही सोच रहा था कि मैंने अकाउंट को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भरी निगाहों से देख रखा है, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरे क्लाइंट्स को डिस्काउंट दूंगा तो वो उससे और भी ज़्यादा जुड़ेंगे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से मूव आउट करने में आसानी होगी, ताकि मैं ये देश छोड़कर भी जा सकता हूँ बाहर। आगे हम देखते हैं कि वो लड़का इसी के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो जल्द से जल्द इस देश को छोड़ पाए। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो खाना खाने लगता है और अपने आप से ये कहता है कि फिर से बाहर का खाना, जो कि एक स्टोर से मंगवाया हुआ है मैंने। और उस खाने को खाते हुए वो लड़का अपने आप से ये कहता है कि मैं सेविंग करने के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि बस मुझे बाहर जाने में टायर्ड फील होता है। मैं पूरी रात भर काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे मूड भी नहीं रहता कोई भी दूसरा काम करने का। और आज तो सर्दियाँ भी है, घर पे खाना खाने के लिए बाहर भी जाऊँगा तो मैं बाहर ही सो जाऊँगा थकान के मारे। आगे वो पानी पीते हुए अपने आप से ये कहता है कि अभी मैंने शावर करना है और मुझे एक रेगुलर क्लाइंट का भी मैसेज आया हुआ है नई जॉब के लिए, जो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और आगे वो ये कहता है कि बेल का जनर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। और आगे वो लड़का उन्हीं बेल्स के कवर पेज को देखता रहता है, जिसकी वजह से उसका खड़ा हो जाता है और वो अपनी नीचे हाथ लगाने लगता है। लेकिन तभी वो रुक जाता है और पिछले वर्क को सर्च करता है, क्योंकि एक लड़के का अकाउंट था। लेकिन तभी वो उस लड़के के वीडियोस देखने लगता है और अपने आप से ही कहता है कि वो हमेशा से शुरुआत अपने ऐसी आवाज़ से करता है। और वो फिर से अपने नीचे हाथ लगाने लगता है उस लड़के का वीडियो देखते हुए और अपने आप से ही कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पिच लवर, ताकि वो उस लड़के का ही वीडियो देखते हुए इमेजिन करने लगता है अपनी फैंटेसीज को और इन्जॉय करता रहता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो पिच लवर का वीडियो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपना जोर जोर से हिलाने लगता है। लेकिन तभी उसका निकलने ही वाला था, तभी उसका किसी का मैसेज आ जाता है और उसे इरिटेट फील होता है। लेकिन तभी वो मैसेज देखने के बाद चौंक जाता है, क्योंकि वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि उसी पिछले वर्ग का था जिसने अपना नया वीडियो अपलोड किया था। और आगे हम देखते हैं कि वो लड़का फिर से पिछले वर्ग का नया वीडियो प्ले करते उसे देखने लगता है। लेकिन तभी वो लड़का चौंक जाता है, क्योंकि पिछले वर्ग उसे बता रहा था उस वीडियो में कि उसका ब्रेकअप हो गया है पिच से। वो लड़का अपने आप से ये कहता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। आगे वो लड़का सबको बताता है कि मैं अपने पार्टनर की तलाश में हूँ और जिसको भी इंटरेस्ट है वो मुझे डिस्क्रिप्शन में बताए। ये सब बात सुनने के बाद वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने मन में ये कहता है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं से मिल पाऊँगा सच में। और आगे हम देखते हैं कि वो अपनी फ़ोटो निकालता है और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भी सिलेक्ट कर लेता है एप्लीकेशन में और उसे पिच लवर को भेज देता है। और उसका एप्लीकेशन भेजने के बाद वो अपने आप से ही प्रे करता है कि प्लीज़ मुझे चूज़ करो। और आगे वो लड़का कुछ देर बाद फिर से अपना कंप्यूटर चेक करता है, जहाँ पर उसे पिच लवर का मैसेज आया हुआ था, उसका सिलेक्शन हो गया था और उस मैसेज ने उसे एड्रेस भी भेजा था। और वह मैसेज पढ़ने के बाद वो लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो पिच लवर से फाइनली मिलेगा। और आगे हम देखते हैं कि वो पिच लवर से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और वो अपनी कपड़े बदलता है, उसके सोफे पर लेटकर हंसता रहता है। और आगे हम देखते हैं कि पिच लवर से मिलने के लिए वो लड़का उस होटल में आ जाता है जहाँ पर उसने उसे बुलाया था। लेकिन तभी जब वो रिसेप्शनिस्ट के यहाँ पर खड़ा था, तभी एक लड़का आकर उसे कहता है तुम पो है ना। उस लड़के को भी वो दिखता रहता है और उसे कहता है कि हाँ मैं ही हूँ पो। आगे वो लड़का वहाँ से चला जाता है और पो भी उसके पीछे पीछे एक कमरे में आ जाता है। उस कमरे के अंदर आने के बाद वो लड़का भी वो कमरा का दरवाज़ा बंद कर देता है और वो भी उस लड़के को देखता रहता है। लेकिन तभी वो लड़का उससे कहता है कि प्लीज़ कुछ देर यहाँ पर बैठ जाओ। उस लड़के के बताए मुताबिक वो भी वहाँ पर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो लड़का वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी वो उसे रोक देता है और उससे कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। लड़का भी वो उससे कहता है कि हाँ तुम पूछ सकते हो, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इसका आंसर मैं दूंगा।
आगे बॉस से कहता है कि तुम्हारा बॉस एक अच्छा इंसान है। लेकिन तभी लड़का वो हंसने लगता है उसकी बातें सुनकर और उसे कहता है कि तुम खुद ही डिसाइड कर लो उसके मिलने के बाद। और वो लड़का वहां से चला जाता है उसकी ग्रीट करके। उस लड़के के जाने के बाद वो भी वो कमरा देखता रहता है, अपने आप से ही कहता है कि फाइनली मैं पिछले वर्ष से मिलने वाला हूँ। लेकिन तभी वो अपने आप से भी कहता है कि मैं एक्साइटेड हूँ या स्कैर्ड हूँ। लेकिन तभी वो अपनी आंखें बंद करके अपने नीचे हाथ लगाने लगता है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है जहाँ से बीच अंदर एंटर करता है और वो उसकी तरफ देखता रहता है। और बीच लवर को देखते हुए वो भी अपने आप से ही कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं बीच को इतनी ज्यादा करीब से देख पाऊंगा। बीच लवर भी उसके सामने उस सोफे के ऊपर बैठ जाता है और उसे हेलो बोलता है। आगे वो उससे कहता है तुम किसके बारे में सोच रहे हो। वो भी उससे कहता है कि मैं बस इसके बारे में सोच रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगी। उसका जवाब सुनने के बाद बीच लवर भी उसे कहता है कि मुझे मजा आया, तुम्हारा नाम पो है ना। पो भी उससे कहता है कि हाँ मैं भी पो हूँ। लेकिन तभी आगे वो उससे कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरी नई पीच बनना चाहते हो। वो भी आगे उसे कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ। लेकिन तभी बीच लवर उससे कहता है कि तुम कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं अपनाते, तुम अच्छे दिखते हो। और मैं ये सब सुनकर वो भी शर्मा जाता है, उसे कहता है कि मेरी जिंदगी में किसी ने भी मुझे इतना गुड लुकिंग नहीं कहा। लेकिन तभी पिछले वर्ष से कहता है कि मैं तुम्हें गुड लुकिंग कैसे कह सकता हूँ, तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो। लेकिन तभी पिछले वर्ष से कहता है कि तुम्हें कैमरा के सामने होना पड़ेगा, तो क्या तुम श्योर हो इसके बारे में। और पॉपी से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, कैमरे के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और पिछले वर्ष आगे उसे फिर से कहता है कि तुम श्योर हो। और पॉपी उससे कहता है कि हाँ। पिछले वर्ष से कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, इसकी वजह से मैं तुम्हें खुद को टेस्ट करने दूंगा। आगे हम देखते हैं कि पिछले वर्ष से कहता है कि मेरा शर्ट निकालो। पो भी उसका शर्ट निकालने लगता है, लेकिन तभी पो उसके सामान के अंदर भी हाथ डालने लगता है। पो उसका शर्ट निकालने लगता है और पिछले वर्ष भी उसे किस करता रहता है। और आगे हम देखते हैं कि पो पिछले वर्ष को एंजॉय करने लगता है और पिछले वर्ष को भी इसमें मजा आ रहा था। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि पिछले वर्ष उसे रोक देता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे किसने करने लगता है। वो भी उसे किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा जोर से और पैशनेटली किस करने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि पिछले वर्ष भी पो की बॉडी को एंजॉय करने लगता है। इस सब को वो भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि वो दोनों जब इंटीमेट हो रहे थे तभी वो पिछले वर्ष से कहता है कि दरअसल सच्चाई ये है कि मैं कभी भी किसी के साथ किया नहीं हूँ। और पिछले वर्ष भी उसको देखता रहता है शौक होकर। लेकिन तभी उसे देखकर वो भी शौक हो जाता है और उसे कहता है कि ससोम, क्योंकि पिछले वर्ष का मास्क निकल गया था। लेकिन तभी डर के मारे पिछले वर्ष भी यानी कि ससोम भी अपना मास्क से पहन लेता है। पिछले वर्ष भी वहां से चला जाता है और वो भी अपने आप से ही कहता रहता है क्या वही है। उसके बारे में इतना ज़्यादा पागल हो कि मुझे सब जगह भी वही दिख रहा है कि सच में पिछले वर्ष ही सिसोम है। और आगे हम देखते हैं कि पिछले वर्ष उसके मैनेजर के साथ बातचीत कर रहा था और उसे कह रहा था कि इन पो को पास भेज दो। और आगे हम देखते हैं कि उसका मैनेजर पो से कह रहा था कि मैं कार कहाँ पर बुलवाऊँ, कि पो का सिर्फ पिछले वर्ष के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन तभी वो उसे अपना लोकेशन दिखा देता है। लेकिन तभी जब वो वहाँ से जाने वाला था उसका मैनेजर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि मेरा बॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या हुआ। और वो उससे कहता है कि तुमने मुझे पूछा था ना कि मेरा बॉस कैसा है, मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आगे वो पोस्ट से कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तो उसका सीक्रेट ही रखना। वो भी उसके देख कर ही सोचता है कि मैं पिछले वर्ष का काफ़ी ज़्यादा एडमायरर हूँ, मैं उसका सीक्रेट ही रखूंगा। और वो उससे हाँ बोल देता है। और आगे हम दिखते हैं कि घर पहुंचने के बाद वो उसी के फोटोज देखे जा रहा था और अपने मन में ये कह रहा था कि कितना हैंडसम है। वो दिन में 10 बार तो नहाता ही होगा लेकिन कितना ज़्यादा डिफरेंट दिखता है। और आगे हम देखते हैं कि वो उसकी फोटोग्राफ देखकर उसी के बारे में सोचता है कि कैसे वो उसके साथ इंटीमेट हो गया था। उसी के बारे में सोचते हुए वो उसके बारे में फैंटेसाइज करने लगता है फिर से। और पिछले वर्ष के बारे में सोचते हुए फिर से वो अपने सामान को हिलाने लगता है जोर जोर से। और आगे उसका निकल भी जाता है। और आगे हम देखते हैं कि वो बाहर बैठा हुआ था और इसके बारे में सोच रहा था कि मैं उस लड़की से कितना ज़्यादा ऑब्सेस हो गया हूँ, मैं तो उसके लिए पागल ही हूँ। लेकिन तब भी वो अपने ऊपर अपने पिछले वर्ष के बाइट मार्क्स दिखता है और उसकी फोटोग्राफ निकालने लगता है। लेकिन तभी वो फिर से उसके बारे में सोचने लगता है और अपने आप से ये कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में हूँ काफ़ी ज़्यादा डीप। समझ नहीं आ रहा कि मेरे दिल का आखिर हो क्या रहा है। कसम तुमने तो मुझे अपने आप के लिए पागल ही कर दिया है, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। और आगे हम देखते हैं कि वो अगली सुबह उसी का ड्रामा देख रहा था। ससम को देखते हुए वो अपने आप से ही कह रहा था कि कितना अच्छा दिखता है, मैं तो उसको दिखता ही रहता हूँ। और वो कितना अच्छा एक्टर भी है, वो तो बिल्कुल परफेक्ट ही है। बिल्कुल भी सरप्राइज की बात नहीं कि उसे इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिले हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि उसके घर के सामने एक गाड़ी रुकती है जिसमें से ससम बाहर निकलता है। वो अपने मैनेजर से ही कहता है कि इन यहीं पर रुको। आगे हम देखते हैं कि दरवाजा खोलने के बाद वो भी चौंक जाता है ससम को अपने सामने देखकर। और वो से कहता है कि तुम यहाँ पर आए हो। ससम भी उसे कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन तभी अंदर आने के बाद ससम उसका सीरियल दिखता है जो कि पो ने लगाया था उसके टीवी पर। और वो उसे कहता है कि मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मुझे इसकी शूटिंग में तो मजा आया था। लेकिन तभी पो भी उसे कहता है कि हाँ तुम्हारी दूसरी सीरीज भी पसंद है। और ससम भी उसे कहता है कि तुमने वो भी देख रखी है क्या। मैंने खुद नहीं, वो सिर्फ आधी ही देखी है। वो भी उसे कहता है कि हाँ मैं वो देख चुका पूरी। लेकिन तभी सचिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें
मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और वो उससे कहता है कि नहीं, मैं बस अभी ब्रेक लेने वाला था। लेकिन तभी ससम उसे सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें कल वापस भेज दिया। लेकिन वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वो उससे भी मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हारा ऐसे मास्क निकालना नहीं चाहिए था। लेकिन तभी वो उसे बैठने को बोलता है। ताकि ससम भी अपना जैकेट निकाल कर उसके सोफे के ऊपर बैठ जाता है और वो भी उसके करीब बैठ जाता है। लेकिन तभी ससम उसे कहता है कि उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, ये रियलाइज़ करना चाहिए था कि तुम एक वर्जिन हो। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि मैं इतना बुरा था। और ससम उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने बस ऐसा सोचा था कि तुम वर्जिन नहीं निकलोगे, मैं बस शौक था इसको देखकर। इसके बारे में सोच के देखो कि तुमने अपनी तस्वीर भी निकाली और मुझे भेजी, आखिर कौन ऐसा सोच सकता है कि तुम वर्जिन निकलोगे। लेकिन तभी आगे वो उससे कहता है कि मैं बस एक्साइटेड हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ससम उसे कहता है कि पहली बात तो तुम्हें सॉरी बोलने, वो उससे कहता है कि और दूसरी बात, आगे पिछले वर्ष से कहता है कि तुम मुझे से अपने साथ इंटीमेट होने देना चाहते हो, मतलब तुम मेरे बीच बनना चाहते हो फिर से। और वो भी शर्मा जाता है और उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ कि तुम पिछले बार आखिर बन कैसे गए। मेरा मतलब तुम्हारे बारे में कुछ बुरा बोलना नहीं है, लेकिन तुम इतने अच्छे एक्टर हो, इतना अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, तुम्हें कितने लोग प्यार करते हैं। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि इस का जो मैं कर रहा हूँ, मतलब खुद को पिछले बार अपने आप को बता रहा हूँ, वो मैं हूँ। आगे वो उससे पता नहीं लगता है, काफी ज्यादा प्रिविलेज फैमिली में पैदा हुआ है, पर वो काफी ज्यादा जबरदस्ती से जी रहा था, इसकी वजह से वो उन सबसे छुपना चाहता था। इसलिए मुझे ये सब पसंद है। पिछला बार ये मेरी सेफ प्लेस है, वो एक ही चीज़ जो मुझे खुश करती है। उसके बातें सुनने के बाद वो भी उससे कहता है कि मुझे भी यही लगता है, मैंने किसी को भी नहीं बताया मुझे लड़की पसंद है। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। लेकिन तभी वो बातें करते करते पिछले बार के करीब आने लगता है और उससे कहता है, पिछले बार यानी कि ससम, क्या तुम अभी फ्री हो। अभी वो उसके सामान को हाथ लगाने लगता है और उससे कहता है कि तुम मुझे सिखा सकते हो। ससम पे से कहता है क्या तुम श्योर हो। वो उसके करीब आकर उसे कहता है कि फिर तो मैं तुम्हें जरूर कुछ सिखाऊंगा। लेकिन तभी वो जोर से उसे किस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पैशनेटली किस करते रहते हैं। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि रात हो जाती है। लेकिन तभी उसका मैनेजर वो के घर के बाहर ही खड़ा था और वो अपने आप से यही कह रहा था कि इतने समय में जब मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं सब समझता हूँ, लेकिन अभी कुछ अलग है। लेकिन तभी उसे ससम का मैसेज आ जाता है और वो चौंक जाता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर रहने वाले हो, उसके साथ जहाँ पर तुम उसे मिले हुए हो अभी। आगे वो उसे कहता है कि काफी ज्यादा अजीब है। आगे हम देखते हैं कि पूरा दिन करने के बाद ससम सो रहा था, लेकिन तभी वो उसे फिर से सेड्यूस करने लगता है। उसके सामान के यहाँ पर हाथ लगाने के बाद जैसे ससम का भी फिर से खड़ा हो जाता है और वो फिर से पो के साथ एंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी उनका हो जाने के बाद पिछले वर्ष से कहता है कि तुम मेरे नए बीच हो। वो भी उसे कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, खुद पिछले बार ही मेरा ख्याल रखेगा। आगे वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं काफी ज्यादा पैशनेटली। आगे हम देखते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो वो भी उसे एडवाइस कर रहा था कि तुम किसके साथ सोए। लेकिन तभी वो उसे एडवाइस भी करता है कि वो कुछ ज्यादा आगे ना निकल जाए। आगे हम देखते हैं कि उन दोनों की स्टोरीज को जहाँ पर वो काफी ज्यादा पेन में थे, लेकिन तभी एक दूसरे के साथ मिलने के बाद वो भी अपने आप को पूरा फील कर रहे थे। आगे हमें ये बताया जाता है कि हमें अपने आप को फील करना चाहिए और खुद की बॉडी और फीलिंग्स के बारे में समझना चाहिए। और ये बताते हुए ही बीच लवर का पहला एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। आपको पहला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।